हेलो बच्चों, तो आज देखेंगे कक्षा 10 का मैथ का कुछ वीवीआई फार्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी LBH होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि घन का विकर्ण क्या होता है। तो घन का विकर्ण √3 गुने भुजा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा होता है। ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि एल गुने बी होता है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप 2πr होता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वृत्त का व्यास क्या होता है। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है, यानी 2 गुने r। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 13 नंबर में वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 यानी व्यास बाई 2 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन है बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन πr² होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr इंटू r प्लस h होता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन 1/3πr² होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl होता है। ठीक है। और 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल πr इंटू r प्लस एल होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है गोला का आयतन क्या होता है। तो गोला का आयतन 4/3πr³ होता है। ठीक है। 21 नंबर है कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन है अर्धगोला का आयतन क्या होता है। तो अर्धगोला का आयतन 2/3πr³ होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 26 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर गुना छोटा आर होता है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।